So after the full moon, the bright face of the moon goes on decreasing every night. जब फुल मून हो जाता है उसके बाद मून का जो फेस है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है. मतलब अगर आज एक इतना हमें दिखा पूरा, कल इससे थोड़ा कम दिखता है, फिर ऐसे ऐसे करके एक दिन. ठीक है. द डिक्रीजिंग ऑफ द ब्राइट डिस्क ऑफ द मून इज कॉल्ड वेनिंग ऑफ द मून. जो जब ब्राइट साइड उसकी कम होने लगती है तो उसको हम वेनिंग ऑफ द मून कहते हैं. बाय अनदर 15 डे न्यू मून इज फॉर्म्ड. फिर से और उसके नेक्स्ट 15 डेज के बाद नया मतलब न्यू मून फिर से फॉर्म होता है. This waxing and waning of the disk of the moon as the moon revolves around the earth is called phases of moon. यही जो waxing और waning है disk of moon की, उस जिसमें moon जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, उसे हम phases of moon कहते हैं. The moon revolves around the earth as the earth moves around the sun. In the same way, the moon revolves around the sun along with the earth. जैसे moon earth के इर्द गिर्द घूमता है, वैसे earth जो है वो sun के इर्द गिर्द घूमती है. और इसी तरीके से sun और moon, earth और moon दोनों sun के इर्द गिर्द घूमते हैं. The moon completes one revolution around the earth in 27. मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मून है उसको 27 दिन और एक दिन का 1/3 हिस्सा लगता है टाइम, इतना उसको अर्थ के चक्कर काटने में पूरा. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू स्पिन वंस about due to the same time for rotation on its axis and revolution around the earth. It's always present the same face towards the earth. क्या होता है, उसी वजह से कि उसका सेम एक्सिस रहता है तो उस वजह से इसका एक ही चेहरा अर्थ की तरफ रहता है. However, as the moon revolves around the earth moves ahead in its own orbit around the sun. जैसे मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है वैसे अर्थ भी सन के इर्द गिर्द अपने ही ऑर्बिट पे घूमती है. Thus from the earth the moon appears to complete one revolution between one new moon to next new moon in 291.5 days. इससे क्या होता है कि जो अर्थ है वो मून फ्रॉम द अर्थ द मून अपीयर्स टू, मतलब अगर हम अर्थ से देखें तो मून जो है उसे एक पूरा रेवोल्यूशन में कंप्लीट होने में न्यू मून से नेक्स्ट मून तक टाइम लगता है 291 डेज एंड हाफ डे का. lunar calendar commonly used by astrologers are based on the fact that moon completes on revolution around the earth in 29.5 day. जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके पास जो कैलेंडर होता है ल्यूनर कैलेंडर, वो किस बेस पे होता है, वो होता है कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में 29 डे और हाफ डे, मतलब 29.5 डेज लगाती है पूरा चक्कर काटने में. Now point is planets. So planets क्या है? A solid heavenly body which revolves around the sun in a well-defined orbit is called planet. एक solid heavenly body जब sun के सूरज के इर्द गिर्द घूमती है अपने orbit पे, उसे planet कहते हैं. If you carefully look at the clear night, you will find some objects which appears bigger and brighter than the star. They do not twinkle. They've changed their position with respect to the other stars. And these bright objects are planets, which means wanderers as they change their position in the night sky. अब क्या अगर आप किसी दिन खाली आसमान पे देखोगे उसमें कुछ आपको बड़े मतलब स्टार से थोड़े बड़े स्टार्स दिखेंगे जो ट्विंकल मतलब चमक नहीं रहे होंगे, उतना ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे. वो जो होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं जो अपने मतलब जो अपनी पोजीशन पे होते हैं स्टार्स, बाकी स्टार्स की तरह वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वो भी अपने ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं. देयर आर 9 प्लैनेट्स इन ऑल इंक्लूडिंग अर्थ. अर्थ के साथ मतलब अर्थ को इंक्लूड करके हम अगर गिने तो हम टोटल 9 प्लैनेट्स हैं. दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. किसी की भी अपनी लाइट नहीं है, बट अपेयर्स टू शाइन एज द सनलाइट फ्रॉम देयर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड. बट वो शाइन करते हैं, लगता है वो शाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस पे भी सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है. ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. हर प्लैनेट वीनस के अलावा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. ड्यू टू दियर डिफरेंट स्पीड द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंज एवरी डे. उनकी स्पीड की वजह से क्या है, जो पोजीशन है प्लैनेट्स की और उनकी अर्थ मतलब अर्थ के पोजीशन और प्लैनेट्स की पोजीशन वो हर दिन चेंज होती है क्योंकि उनकी स्पीड अलग है. इन इंडिया एस्ट्रोनॉमी द प्लैनेट्स आर कॉल्ड ग्रह. जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो उसमें प्लैनेट्स को ग्रह कहते हैं. इन ये यहाँ पे दिखाया इन फिगर 15.7 शोज ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये दिखाया, ये सन है, ये प्लैनेट है. देखो सबसे पहले मर्क्यूरी है, फिर है उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर
फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर प्लूटो है, स्टैर्न भी है। ये दिखाया है कि मतलब हमारा सोलर सिस्टम कैसे अपने अपने ऑर्बिट, तो ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है, सब अपने ऑर्बिट पे चलते हैं। So, the list of all the planets in order of increasing distance from the sun is given below along with their Hindi names. अब कैसे होते हैं, पहले मर्करी होता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर मार्स होता है, फिर जुपिटर होता है, फिर स्टर्न होता है, फिर यूरेनस होता है, फिर नेपच्यून होता है। अब इनका क्या, इनके हिंदी नाम क्या है? मर्करी को बुधा कहते हैं, वीनस को शुक्रा कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, स्टर्न को शनि कहते हैं, यूरेनस को इंद्रा और अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं।